अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या है और उसकी कानूनी हैसियत क्या है, इसको आज हम देखेंगे। इसका डिटेल लेक्चर इंशाल्लाह ताला कुछ दिन के अंदर आ जाएगा और उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा। आज हम देखते हैं आर्टिकल 41 प्रेसिडेंट का। हम आर्टिकल 41 क्या कहता है। आर्टिकल 41 की जो क्लास 1 है ये कहती है, ये दो बातें कहती है। एक ये कि जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट है, और सेकेंडली ये बताती है कि जो प्रेसिडेंट है ये रिप्रेजेंट करता है यूनिटी ऑफ द रिपब्लिक को, कि एक प्रेसिडेंट है यूनाइट करता है पूरे रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को। सेकंड देखते हैं इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एक प्रेसिडेंट के अंदर। सब इसके अंदर भी तीन बातें की हुई है। पहली बात कि वो मुसलमान होना ज़रूरी है। दूसरी बात उसकी कम अज कम 45 ईयर्स एज होना ज़रूरी है। थर्ड कि वो इतना क्वालिफाई हो कि नेशनल असम्बली का मेंबर बन सकता हो। हाँ, इस जगह पर एक नुक्ता समझ लीजिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो नेशनल असम्बली का मेंबर हो, मगर जितना नेशनल असम्बली के मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन ज़रूरी हैं, वही क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट के अंदर होना भी ज़रूरी है। क्लास 3 देख लेते हैं। क्लास 3 कहता है कि किस तरह इसको इलेक्ट करना है। अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने लगे, वो किस तरह होना है। जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो सेकंड स्केड्यूल के अंदर जदूल दोम के अंदर वो लिखा होगा। उसे इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर सेलेक्ट करेंगे, जिनके अंदर द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस सेनेट एंड नेशनल असेंबली, एंड थर्ड द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली, जिसे सूबाई असेंबली हम कहते हैं, उसके मेंबर इसे इलेक्ट करेंगे। अब इसका इलेक्शन इसका कब होगा। क्लास 4 इसको डील करती है। जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट का शैल बी हेल्ड नॉट अर्लियर देन 60 डेज एंड नॉट लेटर देन 30 डेज बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट इन ऑफिस। अब जब 5 साल के लिए बना है तो उसके जब मुद्दत खत्म होनी है, जिस दिन 5 साल पूरे होने, उससे 60 दिन से ज्यादा पहले नहीं आप कर सकते। ये नहीं कर सकते कि आप 61 डेज पहले ही आप इलेक्शन करवा दें इसके प्रेसिडेंट के, नहीं। और उसके 30 दिन के बाद भी नहीं, इतना लेट भी नहीं जाना। 60 पीछे वाले 30 आगे वाले 60 + 30 90 डेज के अंदर इलेक्शन करवाना जरूरी होगा। हाँ, इफ अब एक आगे कंडीशन लगवाता है, प्रोवाइडेड दैट इफ द इलेक्शन कैन नॉट बी हेल्ड विद इन द पीरियड अफोरसेड बिकॉज द नेशनल असेंबली इज डिसॉल्व्ड। अगर बसूरत कि नेशनल असम्बली डिजॉल्व थी, तहलील थी, तो इलेक्शन नहीं हो सके, तो उस सूरत में ये है कि जैसे ही नेशनल असम्बली के जनरल इलेक्शन हो उसके 30 दिन के अंदर प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन करवा दे। अब आगे आती है क्लास 5 कि अब वैकेंसी खाली हो गई है प्रेसिडेंट की, तो अब उसके ऊपर क्या फैसला करना है। अगर जैसे ही वैकेंसी खाली हो जाए प्रेसिडेंट की, तो वो भी बात है उसके 30 दिन के से ज़्यादा लेट नहीं करना और 30 दिन के अंदर इलेक्शन करना है। और वही बात के नीचे लिखी हुई है कि प्रोवाइडेड इफ द इलेक्शन कैन नॉट बी हेल्ड विद इन द पीरियड अफोरसेड बिकॉज द नेशनल असेंबली इज डिसॉल्व्ड। अगर नेशनल असेंबली डिसॉल्व्ड होने की वजह से इलेक्शन नहीं हुए, तो जैसे ही नेशनल असेंबली के इलेक्शन हो जाए उसके 30 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे प्रेसिडेंट के। अभी जो क्लास 6 है, ये क्लास 6 वैलिडिटी के लिए है कि प्रेसिडेंट का जो अब इलेक्शन हो गया, प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया, कि आया अब इसकी वैलिडिटी क्या है। इसकी वैलिडिटी ये कि इसे किसी भी कोर्ट के अंदर, इवन के इलेक्शन कमीशन के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता। द वैलिडिटी ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बाय और बिफोर एनी कोर्ट और अदर कोर्ट। हम देखते हैं जैसे आम रूटीन में कोई इलेक्शन होता है तो उसमें कहते हैं धांधली हुई है, कोई भी तरह के तो उस पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है उन पर ऐसा नहीं हो सकता, और क्योंकि उसको किसी भी कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया था, इवन के इलेक्शन कमीशन के अंदर भी प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को। अच्छा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से सब्सक्राइब कर लें। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो हमारी किसी वीडियो से रिलेटेड तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, और दूसरा वो इंस्टाग्राम का यहाँ लिंक आ रहा है सनबर्ड 86 एंड इधर भी आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।